नमस्कार। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार हर की पौड़ी पर, जहाँ पे आज हमें एक घूमते घूमते जाना माना चेहरा जो पॉलिटिकल में शुरू से आज तक की राजनीति और कहें तो एक अच्छा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ। नमस्कार सर। सर अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और जो आपके दर्शक हैं उनको नमस्कार करता हूँ। फिर मैं आपने राजनीति के बारे में, अनुभव के बारे में बात की। जब शुरू में हम लोग राजनीति में आए उस समय, पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह गहलावत है और मैं 1974 से पॉलिटिक्स में हूँ। जब जेपी मूवमेंट पे चला था मैं तब से उसमें शामिल हुआ और उसमें कांग्रेस की सरकार होती थी और अपोजिशन का नामो निशान खत्म हो गया था। समिति का चुनाव हुआ बुरी तरह से, तो जयप्रकाश नारायण जी ने तानाशाही के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया। उस मूवमेंट में पॉलिटिकल पार्टियां तो पीछे थी, लेकिन देश का नौजवान सब सड़कों पर आ गया था और उन्होंने उस तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस तानाशाही में जो जनता थी उसकी जीत हुई थी और जो डिक्टेटरशिप जिस पार्टी ने की थी उसका खात्मा हो गया। और उसके बाद ऐसे चलता रहा। फिर आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पर जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी के विभिन्न दलों से बनी थी, इसलिए उसका शासन ज़्यादा समय नहीं चल पाया और देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आ गई। अगर पार्टी नहीं टूटती तो पहले ही कांग्रेस मुक्त भारत हो गया होगा। अब की जो स्थिति है उसमें उस समय की राजनीतिक स्थिति में बहुत फर्क है। उस समय लोग राजनीति में आते थे जनता की सेवा करने के लिए और देश का उद्धार करने के लिए। आजकल जो ज़्यादातर लोग, मैं सबकी नहीं कहता, सब लोग तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना परिवार पालने के लिए और स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति में आते हैं। उनको देश की चिंता कम होती है और आजकल जो दल बदल का जो खेल हो गया, पहले दल बदल नहीं होता। सर आपका कहना है कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कितना फर्क आया और कितना बदलाव और आना बाकी है? देखिए, दिन रात का फर्क आ चुका है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ की हद होती है। अब करप्शन की, भाई भतीजावाद की और दूसरे चीज़ों की हद हो गई। अब आगे जो लोग राजनीति आएगी वो साफ सुथरी राजनीति आएगी, क्योंकि मैं उसका एक कारण भी मानता हूँ। देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई और बीजेपी की बात ना करके मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात करूँ, क्योंकि उनका तो परिवार है नहीं, उनको कोई परिवार की तो चिंता है नहीं, ना कोई संपत्ति बनाने की चिंता है। उनको चिंता है देश की, कि देश किस तरह से आगे बढ़े। और ज़्यादातर लोग जो राजनीति में हैं उनमें परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ हरियाणा में चाहे मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनकी भी कोई औलाद नहीं है और उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। उन्होंने जो उनके अपने निजी संपत्ति थी वो सारी प्रधानमंत्री को उसमें दान किया। तो ऐसे लोग जब राजनीति में आएंगे तो देश का सुधार भी होगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि देश जिस राजनीति में नीचे चला गया था उस पहले वाली राजनीति दोबारा से उभर कर आ रही है और लोगों में एक देशभक्ति की भावना पैदा होने लगी। नहीं तो देशभक्ति से भी लोगों को कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पेट पालना और भाई भतीजावाद और अवसरवाद। पहले तो एक इशू होता था, आजकल इशू तो है ही नहीं। आजकल तो ये देखते हैं कि काम की स्वार्थ की पूर्ति हो रही है और वहाँ छलांग लगा के चले जाते हैं। लेकिन मैं उनका चैनल्स का भी, मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ कि ये भी समय समय पर जो राजनीतिक में या सामाजिक में जो कमियाँ आती हैं उसको उजागर करने का काम करते हैं। लेकिन सभी चैनल्स नहीं हैं, बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए या दूसरे उसमें भी आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर मीडिया फिर भी कुछ लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं। राजनीति में भी आज मेजोरिटी में अच्छे लोग और मीडिया में भी मेजोरिटी में अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग। आपने अभी करप्शन के लिए बोला था, तो करप्शन कहाँ तक आपके लिए सही लगा और कहाँ तक ज़्यादा ही ऊंचाई तक कुछ हो रहा है?